हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत जो पहला चैप्टर है मंगलम। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में पूछने की संभावना हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज चलेंगे लेकर ऑब्जेक्टिव और साथ साथ सब्जेक्ट दोनों को हम खत्म करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर बी में महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी में महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी में कालिदास। तो इस चारों में से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। दूसरा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो मंगलम पाठ को लिखने वाले कौन है, लेखक कौन है, उनके नाम बताना है। नंबर ए में दिया गया है महात्मा विदुर, नंबर बी में महर्षि वाल्मीकि, नंबर सी में महर्षि वेदव्यास, नंबर डी में कालिदास। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे हैं। चलते आगे को है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी में 8, नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 7। तो इस चारों में से कौन सा होगा, आप ऑप्शन नंबर मतलब बताइए, ए बी सी डी करके कौन सा ऑप्शन नंबर होगा। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। नंबर सी हो जाएगा इसका। चलते चलिए, चौथा क्या है इसका कि अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आकाश, ऑप्शन नंबर बी दिया है आत्मा, ऑप्शन नंबर सी दिया है परमात्मा, ऑप्शन नंबर डी दिया है संसार। तो अणु से छोटा कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा आत्मा। चलते हैं कुछ नंबर आगे को कि किसकी जय होती है? जय यानी किसकी जीत होती है, किससे? सत्य से, असत से, कैसे? तो ऑप्शन नंबर चूज करना है किसी एक पर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एम दिया है सत्य, ऑप्शन नंबर बी दिया असत्य, ऑप्शन नंबर सी दिया क्रोध, ऑप्शन नंबर डी दिया है मोह। यानी चारों में से किसी एक, कोई सा भी एक सही है, और सही कौन सा है और आप लोग को बताना है। बताइए कौन सा होगा। तो जय होती किससे? होती ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सत्य से जय होती है। आइए आगे चलते हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? इन नदियों का संगम कहाँ, नदियों का मिलन कहाँ होती है? नदी बहते हुए कहाँ जाके मिलती है? तो नदी कहाँ जाके मिलती है तक बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरोवर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समुद्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तालाब। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर होगा बताइए। तो नदी कहाँ जाके मिलती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, समुद्र में जाके मिलती है। चलते आगे की ओर। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? इस जंतु के हृदय में क्या स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है तत्व, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शरीर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है देवता, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राक्षस। तो इस चारों में से कौन सा होगा, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्व। चलते हैं और ऑप्शन नंबर सॉरी 8 में दिया ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। यानी कौन सा उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया, उसमें आप लोग को चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है
कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी में दिया ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी में दिया श्वेताश्वतर उपनिषद, नंबर डी में मुंडकोपनिषद। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताना है। तो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए इसमें बताया गया है, इसमें इसका कठोपनिषद में अगला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है सत्य, ऑप्शन नंबर बी दिया असत्य, ऑप्शन नंबर सी दिया क्रोध, ऑप्शन नंबर डी दिया है मोह। इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, सत्य से देवलोक के मार्ग जाते हैं। चलता है सत्यम से क्या प्राप्त होता है? तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर? कौन सा नंबर ए दिया है पृथ्वी लोक, ऑप्शन नंबर बी दिया है नर नरक नरक लोकल, नंबर सी में दिया है देवलोक, नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सत्य से ये लोग क्या क्या प्राप्त होता है वो आप लोग को ऑप्शन में बताना। ऑप्शन ए बी सी डी करके बताया गया है, कौन सा इसका ऑप्शन सेटिंग कर रहा है आप लोग उस पर टिक करके बताना है। बताइए इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सत्य से देवलोक को जाते हैं या प्राप्त करते हैं। चलिए है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी दिया है अज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी दिया है विद्वान, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा होगा आप लोग ऑप्शन नंबर टिक लगाइए, कमेंट में बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मृत्यु को बस में कौन बस में कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्वान लोग मृत्यु को बस में कर लेते हैं। किसकी जय नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है वो आप लोग को बताना है। इसके ऑप्शन का आपके सामने दिया गया है। पहला नंबर दिया गया है ए में दिया है सत्य, बी में दिया है असत्य, सी में दिया क्रोध, डी में दिया मोह। इन चारों में से कौन से होगा आप लोग बताइए कौन सा होगा। किसकी जय नहीं होती है? यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असत्य की जय नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। उसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है 100 विषय, दिया परम पुरुष, ऑप्शन नंबर डी में दिया है देव पुरुष, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परम पुरुष, और सॉरी बी में दिया है पर पुरुष और डी में है परम पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा परम पुरुष। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितनी उपनिषद है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 109, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 108, ऑप्शन नंबर सी में दिया 105, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 111। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपनिषद संख्या कितनी है? तो उपनिषद संख्या जी 105, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते आगे चलते हैं। लिखा है अगला कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? यानी आत्मा के बारे में इसमें किया गया है वो आप लोग को बताना है। इसमें एक दिया कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी में ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी में श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी में मुंडकोपनिषद। चलिए तो आत्मा के बारे में जाते, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कौन से उपनिषद में? इसका आंसर हो जाएगा आत्मा के बारे में
नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्वतः सर्वप्रथम के बारे में। कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी में ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी में श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी में मुंडकोपनिषद उपनिषद। इनमें से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद। है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका दिया गया कठोपनिषद, कठोपनिषद में, नंबर बी में ईशावास्य उपनिषद, नंबर सी में श्वेताश्वतर उपनिषद, नंबर डी में मुंडकोपनिषद। इसका कौन सा आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद में। चलते आगे। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए तांबा दिया है, ऑप्शन नंबर बी में चांदी, ऑप्शन नंबर डी सी में लोहा, ऑप्शन नंबर डी में हिरणमय पात्र। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका मतलब ही होता है सोना। अगर सोना अगर रहता है तो ए नहीं रहेगा, अगर ए रहेगा तो सोना ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। इसका नंबर डी हो जाएगा, हिरणमय पात्र से। चलते आगे। सत्य का खजाना कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप लोग बताना है। नंबर ए में दिया पृथ्वी लोक, ऑप्शन नंबर बी में दिया नर नरक लोक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है देवलोक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोई नहीं। इसका कौन सा होगा, आप लोग बताइए। तो सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना, सत्य खजाना कहाँ पर है बताइए आप लोग ऑप्शन में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका खजाना देवलोक में है। चलते आगे। चलिए दोस्त, तो आज मंगलम पाठ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 1900 ऑब्जेक्टिव था, लगभग सब समाप्त कर दिए। ये लगभग बिहार बोर्ड में यही किसी में से आप लोगों को 2-4 या 1-2 जितने पूछने का होगा, तो यहाँ से अब क्वेश्चन लड़ेगा। चलते, तो अब इसका हम देखते हैं सब्जेक्टिव, देखते हैं उसमें क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, देखिए उपनिषद का क्या स्वरूप है, कथित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका क्या हुआ आंसर में, उपनिषद के, तो इसका आंसर दिया गया है, आइए फिर जानते हैं, पढ़ते हैं क्या है। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। जितना भी लोग मतलब तप कर रहे हैं या पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि हम ईश्वर में मिल जाएं, या ईश्वर मुझे ही प्राप्त हो जाए। चलते आगे। दूसरा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें।
इसका कौन सा आंसर होगा? आप लोग सॉरी, इसका पढ़ना है, इसके बारे में क्या जानकारी दिया गया है वो आपके सामने दिया गया है। आप पढ़ते हैं कि कठोर उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। ये जो आत्मा, हाँ आत्मा मनुष्य की हृदय की गुफा में अवस्थित है, यहाँ अणु से भी, इन सभी जो आत्मा जो है वो इतना छोटा सूक्ष्म है और महान से भी महान है, यानी बड़ा से भी बड़ा है और छोटा से भी छोटा है। तो उसको कैसे देख सकता है? तो लोग देखने वाले मतलब जो देखते हैं वो सत्य के मार्ग पर आना पड़ता है। सच्चाई को जानिए, सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसके बाद ही एक दूसरे के बारे में आत्मा को, उनकी भाषा को, वार्तालाप को आप समझ सकते हैं। लक्षण है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। जितना भी लिखा गया है मंगलम चैप्टर में, उस सभी का यहाँ पे सारांश बता मतलब मांग रहे हैं, उसका क्या है। आइए पढ़ते हैं। तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेतास्त्र नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति हो तो तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। जितना भी ग्रंथ निकला है सब वेद से ही निकला आया गया, वेद से ही लाया गया है सभी को। चलते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? यानी जो लोग मतलब सत्य की राह पर चलते हैं वो लोग भाव सागर कैसे पार करते हैं, आइए जानते हैं। श्वेतास्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। जब तक जो मतलब इस समय लाइन बता रहा है कि जो लोग मूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं है, और जो मतलब जो पढ़े लिखे भी नहीं, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो उस बात लोग कैसे पकड़ करते हैं कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, तो उस धर्म के राह पे, उस सच्चाई के राह पर लोग चल के भव सागर को पार कर जाते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? चलिए आइए पढ़ते हैं। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप यानी अर्थात अहप को
त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं सब कहानी में इस लाइन में बता रहा है, जिससे विद्वान लोग, जिस तरह विद्वान लोग मतलब सच धर्म को जानकर, सच्चाई को जानकर, कर्म को जानकर, सत्य क्या है, धर्म क्या है और धर्म क्या है, तो इस सब को जो मतलब मोह माया को त्याग कर क्या है वो देवता में मिल जाते हैं, भगवान ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी तरह जो लोग मतलब धर्म को नहीं जानते हैं, जो धर्म को नहीं जानते हैं, कर्म क्या, उनका सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, जो इस बात को नहीं जानते हैं वो क्या है जी, मोह माया में फंसकर और क्या है इस दुनिया में रह जाते हैं। इस दुनिया रहने का मतलब इस भव सागर पार, लोग कहते हैं मरने के बाद के मरने के बाद क्या है, तो उसका स्वर्ग नरक, स्वर्ग है सब इसी दुनिया में लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन मन को, भावना को लोग बुझाने के लिए इतना सब करना जरूरी है कि सत्य पर चलिएगा तो मतलब तो आपको जीवन में कठिनाई नहीं होगी। ये बात सच है, जीवन में कठिनाई नहीं होगा, लेकिन मरने के बाद जो भी है उसके बाद, तो इसमें मरने के बाद को जीवन दोनों निचोड़ को लेके चले हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले, नहीं महत्व पर प्रकाश डालिए। आइए तो पढ़ते हैं। सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इन्हीं बोल रहे हैं कि कुछ भी काम सत्य की जीत होती है। सत्य कुछ देर के लिए कष्ट, दुख, बहुत से बात को उनको कष्ट से झेलना पड़ता है, लेकिन जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो आखिर लास्ट में जाकर सत्य का ही विजय होती है। बेशक औसत कुछ देर के लिए कुछ भी करे, सत्य को दबाने के लिए अत्याचार क्यों ना करे, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। उस तरह जिस तरह सूरज पर हम लोग पर्दा डाल नहीं सकते हैं, उस तरह सत्य पर भी हम लोग कितना भी झूठ बोल सच क्यों दबाए, लेकिन एक दिन सच्चाई को, सत्य को सामना आना ही पड़ेगा कि सच्चाई इनके साथ क्या था, सत्य क्या है। तो सत्य को आप छुपा नहीं सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन को। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए। मंगलम पाठ में जाएगा कि आत्मा का क्या विशेष रूप इस पाठ में बताया गया कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। आइए तो पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन क्या आंसर। तो मंगलम पाठ में यहाँ ठ होना चाहिए, मिस्टेक हो गया प्रिंट होने में। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। यानी आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। इसको कब लोग देखते हैं, जब लोग सच्चाई और सत्य और असत्य दोनों जब देखते हैं, दोनों सब समझते हैं, तब जाके पता चलता है कि आत्मा क्या है।
क्वेश्चन है तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? आइए तो पढ़ते हैं। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। जितना भी लोग तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उस सभी लोग का एक ही निशाना है, एक ही लक्ष्य है, तो भगवान को हम प्राप्त कर ले, हम भगवान में मिल जाएं। चलिए, तो मंगलम पाठ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समाप्त आज हो चुका है। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।